कैटेगरी में हम मॉड्यूल पेपर नंबर 4 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत विषय का सरल करने वाले हैं। समय वही 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80 अंक करेगा। ये जो मॉडल पेपर्स आपको मैं सरल करवा रहा हूँ, ये पूर्णतया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 1 दिसंबर को जारी किया गया पेपर था, उसी पे आधारित है। तो ये मिस मत कीजिए और इन पेपर्स को सरल अवश्य करें। और अभी आपका पेपर है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुक्ते इति पाठ है मूलतः अकस्मात ग्रंथात संकलित। यानी सुक्ते है ये किस पाठ ग्रंथ में है वो संकलित है, तो उस ग्रंथ का आपको नाम बताना है। तो उस ग्रंथ का क्या नाम है? तिरुकुरलात। फिर है, समग्र विश्व के आतंकित दृश्य, संपूर्ण विश्व हो किस आतंकित दृश्य से, किससे आतंकित है, वो है, इसका सही आंसर है भूकंपे। फिर है, रसाल मुकुलानी के समाश्रयन्ते, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भृंगा। फिर है, अदध्रातलम की दर्शम जातम। क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में करते जा सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर होगा तमलम। नेक्स्ट है, बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता कुत्र गस्ती समय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पितृग्रहम। फिर है, लव कुशो वंश से कर्ता के, लव वंशो वंश का कर्ता कौन थे? तो उस वंश के कर्ता थे सूर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवता अंबुनी निपितानी रेखांकित पद से प्रसंगानुसार को अर्थ। रेखांकित पद का पर्सन का ये जो पद है, इसका इस पर्सन के अनुसार क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है अंबुज का होता है जल, यानी जलानी हो जाएगा। फिर अहम वन्य पशून पोथयित्वा मारिष्यामि रेखांकित पद से प्रसंगानुसारम को अर्थ। यानी प्रत्येक प्रश्न में जो विभक्ति या जो दे रखा ना, उसको रेखांकित जो शब्द दे रखा, उसका उस क्वेश्चन के अनुसार आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आंसर होगा पीड़ इत्वा। जैसे इसमें इत्वा पढ़ते हैं ना, इत्वा लगा दिया। इसमें अंबुन्नी, इसी प्रकार से अगले सवालों में देखो, भुज नगरम प्लस तू इतस्य संधि पदम किम। इसका संधि कर रखा है और संधि युक्त शब्द है वो क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा भुजन ग्रंथु। फिर है, गावश्च इतस्य संधि विच्छेदो अस्ति। इसका संधि विच्छेद करके बताना, जैसे इसमें किया हुआ था, इसमें सवाल में आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा गाव प्लस च, यानी स है वो इसमें बदल जाएगा विसर्ग। फिर है, जस तव संदे उदाहरणम अस्ति। ये कौन सी किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा वागीश। फिर है, कंजलम लीनम इति पदे कै समास। इसमें कौन सा समास है? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें समास कौन सा है, तो इसका समास होगा कर्मधारय। फिर है, प्रति इति पद योगी का विभक्ति भवति। यानी प्रति है ना, इति में इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसकी सही विभक्ति का आपको इसमें आंसर देना है। तो वो कौन सी विभक्ति होगी? इसमें द्वितीय विभक्ति है। फिर है, स्प्रह धातु योगी का विभक्ति भवति। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसकी विभक्ति का आंसर आपको देना है। तो इसमें है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति।
एक में पद योग के हिसाब से बताना है और एक में धातु योग के आधार पर विभक्ति बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आख्यातोपयोगे इतरते विभक्ति भवति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसमें है पंचमी विभक्ति। फिर है विकस्य संतति पाल्यते अतर पूर्णियम समुचित पदम किम, तो इसका समुचित पद है वो क्या होगा? तो इसका है आंसर काकेन। फिर है सुपकारे 11:30 का है, वादने भोजनम पचेते इतर समुचितम समवाचकम शब्दम किम, तो इसका जो वाक्य है ना, संस्कृत वाक्य, संस्कृत में आपको इसका बताना है। तो संस्कृत में इसका क्या होगा? सार्धे कादस, सार्धे कादस। फिर है मृगा मृगाणाम षडंगमनु वर्जंती रेखांकित पद से शुद्ध रूपम किम, यानी इसका शुद्ध रूप क्या है? तो इसका शुद्ध रूप है मृगे, मृगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर, इसमें आपको खालिस्तान वाले 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चनों के अंदर तो आपको इसका सही शब्द बना करके लिखना है, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है इनमें आपको 3 ऑप्शन है, इनमें सही ऑप्शन का चुनाव करके इस खालिस्तान में आपको भरना है। तो जैसे सदा भव सुख प्लस इन, सुख प्लस इन का क्या बनेगा? सुखीन, सुखीन, ठीक है। फिर है ते प्लस एव संति बुद्धि प्लस मतुप, तो ये क्या बोलेगा? बुद्धिमंत, बुद्धिमंत। फिर है सर्वे सेवनीय मानव प्लस तल, तो यह होगा मानवता, मानवता। फिर पर्यावरण से संरक्षण कर प्रकृति आराधना सदा एव सने, तो इसमें क्या आएगा? एव, क्या आएगा? एव। फिर यत्र हरितिमा शुचे पर्यावरणम तत्तर अत्तर और कुत्तर, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा तत्तर आएगा, तो ये इसमें यहाँ खालिस्तान में भर देना है। फिर है वृक्ष से वानर आरोहति उच्चे ऊपरी बही, तो वानर है वो इसमें आएगा ऊपरी। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके आने वाला। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गद्यांश मिलेगा, ठीक है। इस गद्यांश को आप सही से पढ़ना है, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में जी यहाँ तक कंप्लीट गद्यांश है। फिर इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक पद में उत्तर देने वाले 2 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 अंक के। दूसरे में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, वो 2 अंक का क्वेश्चन मिलेगा। और गए वाले में अस से गद्यांश से समुचितक शीर्षक, इसका शीर्षक लिखना है, वो क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और फिर लास्ट जो क्वेश्चन है भाषिक कार्य, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 अंक के। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। और फिर आते हैं अपन खंड ब में। खंड ब में देखो, तो अपन अभी ये चौथा पेपर हल कर रहे हैं। आपको सभी पेपर में कॉमन बात देखने को मिली होगी अभी तक, जिसने भी ध्यान से पूरा वीडियो देखा है उसको पता है इस बात का कि आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं समय, यानी घड़ी के समय होता है उसके ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको संस्कृत भाषा में यहाँ पे इसका समय लिखना है। जैसे 7:45 है, तो इसको संस्कृत में क्या लिखते हैं? 7:45 है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादो नास्ट, पादो नास्ट। ऐसे ही 6:30 हो गए, 6:30 हो गए, तो इसको बोलते हैं सार्ध सट। ऐसे आपको भरना है, सिर्फ 2 नाम भरने हैं और 2 अंक हो जाएंगे। फिर आगे देखो, ये 2-2 अंक वाली क्वेश्चन है। मनु मधुर फलम खादती इति वाक्य संशोधित, शुद्ध करके इस वाक्य को लिखना है। फिर इसका वाच्य परिवर्तन करना है, समास से नाम लिखना है, समास का नाम लिखना है, और इसका
भावार्थ लिखना है। ये जो श्लोक दे रखा है इसका आपको भावार्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वये मंजूषात् पदानि चेत्वा पूरयेत्। यानी ये जो एक बॉक्स दे रखा है इसको मंजूषात बोला गया है। इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, ऊपर आपको 4 खाली स्थान दे रखे हैं। अब सही का चुनाव करके यहाँ भरना है, और सही का चुनाव कौन कर पाएगा? जो इसको सही से पढ़ लेगा, सही से इसका अर्थ करना आएगा, वो ही इसका सही जवाब दे सकता है। फिर खंड 6 के अंदर आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले रेखांकित पद मात्रा से प्रश्न निर्माण करना है। 3 क्वेश्चन है, एक एक अंक के, इनका प्रश्न निर्माण करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये भी 3 अंक का सवाल है, अथवा में आपको सवाल मिलेगा। इसमें किसी एक पाठ का, कोई से का भी एक पाठ का हिंदी भाषा के अंदर आपको सार लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो गद्यांश है, इसको पढ़ करके इसके उत्तर आपको देने हैं। पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, हिंदी आना चाहिए आप इसको, संस्कृत के गद्यांश का। एक पद में उत्तर देना है, 1 अंक का क्वेश्चन है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 2 अंक का क्वेश्चन है। और भाषिक कार्य वाले 2 क्वेश्चन है, 1 अंक के। तो इस प्रकार से ये 5 अंक का क्वेश्चन हो जाता है। इसके अथवा में भी सेम ऐसा ही कोई गद्यांश दे रखा होगा, इसको भी आपको पढ़ना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। देखो सेम वही क्वेश्चन इसी प्रकार से, ठीक है, वही 5 अंक का क्वेश्चन, तो कोई सा भी आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आते हैं अपन। इसमें भी देखो आपको एक पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के और वैसे ही सेम क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है। या फिर इसके अथवा वाला का देना चाहो तो इसके नीचे ये लिखा हो, इसको पढ़ लो, इसके दे सकते हो। इस प्रकार से आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14 नंबर क्वेश्चन में ये नाट्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है। और फिर वही देखो सेम 3 क्वेश्चन है, 3 अंक के हो गए। इनके एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा पूर्ण वाक्य वाला 2 नंबर का, और भाषिक कार्य में 2 क्वेश्चन है, वो 1 नंबर के। तो इस प्रकार से 5 अंक का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें सेम इसके अथवा वाले में भी सेम प्रोसेस है, ये कर सकते हैं। या फिर खंड 10 के अंदर आएंगे तो अपन को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। कितने अंक का है ये? 4 अंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट में आप एक पत्र लिख सकते हैं। इस पत्र में आपको सहायता के लिए कुछ एक दे रखा है, इसकी सहायता से आप इसका पत्र भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, देखो आपको इसमें संस्कृत में इसके 8 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने? 8 वाक्य लिखने हैं। या फिर अगर ये नहीं करते हो तो आप, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये कार दे रखा है, ठीक है। और ये जो मंजूषा में आपको ये बॉक्स में ये शब्द दे रखे हैं, इनका शिक्षक और छात्रा के बीच में जो वार्तालाप होता है, इसमें सही शब्द का चुनाव करते हुए खाली स्थान में भर सकते हो। तो ये भी कर सकते हो, या फिर वो पहले जो मैंने अभी बताइए करो। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें देखो आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें से केवल 4 के वाक्य आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। यानी 6 में से कोई 4 का आप संस्कृत भाषा में अनुवाद कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो सही क्रम में जमा के लिखना है, इनको सही क्रम में जमा करके लिखना। सही क्रम कैसे? जैसे नदा तटे फलोपते जम्बू वृक्ष आशित, इसमें पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, वो इस प्रकार से जमाओगे, वो इसका सही क्रम कहलाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे ये 6 वाक्य दे रखे हैं, इसका सही क्रम है, ये सही क्रम में कैसे लिखोगे? जैसे सबसे पहला इसका होगा कि एकदा एक मकर नदा वस्ती समय। सबसे पहले जैसे ये लाइन लिख दी आपने, ठीक है, सबसे पहले ये आएगी, यानी इसकी शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद में आएगा नद्या तटे फलोपेते जम्बू वृक्ष आशित, यानी नदी के किनारे एक वृक्ष है, किसका? जामुन का वृक्ष है। फिर ये आ गया। उसके बाद में आएगा तस्य शाखायाम वानर वस्ती समय, उसकी शाखा पे एक बंदर भी रहता है। इस प्रकार से इनका क्रम जमाना है, यानी क्रम एक क्वेश्चन के अंदर नहीं, ये 6 क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा वाक्य आएगा, ऐसे पूरा वाक्य एक साथ में लिखना है, वो इसका क्रम जमाने का हो गया। फिर अगर इसके अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो ये कर सकते हो। संस्कृत में 6 वाक्य आपको लिखने हैं, 6 वाक्य आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए।